दे तू तेरे नाम। गुड इवनिंग मिसेस गिल। गुड इवनिंग मिस्टर जायसवाल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आपकी ट्रस्ट में जितने भी पैसे हैं वो अब लीगली आपके हो सकते हैं। एडवोकेट आर्या की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी, ये बात कंफर्म हो चुकी है, इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। ये जायदाद आपकी है और आप इसे ले सकते हैं। कल आकर आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। आप ये बात बताने के लिए अचानक इतनी रात को यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पर सुबह तो मेरी अदिति से बात हुई थी। इनफैक्ट मैंने इन्हें सभी बताया भी था, राइट? ठीक है फिर, आई विल टेक अ लीव। मामा चलो, एक और टेंशन खत्म हो। ये 900 करोड़ तो अदिति के थे ना, तो ये सब झमेला क्यों? एक्चुअल में वो पैसे अदिति के ही थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सबने सोचा कि वो जिंदा नहीं है, तो सारे पैसे ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन अगर अदिति वापस नहीं आती तो 2 साल तक ट्रस्ट में पड़े रहते, उसके बाद ट्रस्टीज के पास चले जाते। और ये ट्रस्टीज कौन कौन है? वो तो कोई नहीं जानता। अब जाने भी दीजिए इन बातों को, इनका कोई मतलब नहीं है। अब परी वापस आ गई है और जो इनका था इन्हें बस मिलने ही वाला है। वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। तेरे लिए और तेरी माँ के लिए। वाह, मुझे देखो ना कार। वाह, बच्चे को भी अपनी तरह जाहिल बना रही है। किसी ने कितने प्यार से पैक किया है इसे, है ना? तो इसे प्यार से खोलना चाहिए। मैं बताता हूँ। तो मैं दूसरा वाला खोल देता हूँ। प्यार से। लो, ये मुझे दो, हाँ? मैं खोल देती हूँ। देखो, एकदम धीरे धीरे, है ना? ये खुल गया। वाह, एरोप्लेन। जिया दीदी, पिया दीदी, ये देखिए मैंने क्या लाया है। आप इतने दिनों घर से दूर थे, कट्टू से, मुझसे, लेकिन कभी भी एक फोन नहीं। नहीं, वो दूर दराज में फोन नहीं होते होंगे ना? वैसे आप कहाँ गए? अरे, आपने बताया था, मैं ही भूल गई। कब बताया मैं? मैं भी ना, सॉरी, बहुत मिस किया तुम्हें।
कैसा हूं मैं? ऐसा कोई करता है? क्या करें, काम ही ऐसा है ना। काम नहीं, शौक। जंगल में शिकारी कैसे अपनी जान खतरे में डाल के वो घंटों तक बैठा रहता है शिकार के लिए। मुझे भी बहुत मजा आता है पहाड़ों में जाकर, वादियों में जाकर फोटो खींचने। अब खबर कालीगढ़ जेल की, जहां पर भीषण आग लगी थी। आग में अभी तक 7 कैदियों के लापता होने की खबर है। पता नहीं चल पा रहा है कि वो आग में जल गए या फरार। रानी, जेल के सारे कागजात जल चुके हैं, इसीलिए जेल के अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ कैदियों की तस्वीरें हाथ लगी है। जेल अधिकारियों की जनता से अपील है कि इनमें से कहीं भी किसी को भी देखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये बहुत ही खूंखार मुजरिम है। ये तेरे लिए, क्योंकि तू इतने दिन मेरे बगैर रही ना, बहुत मिस किया तुझे। तूने भी ना? मेरा यकीन मान, सच में मैं तुझे फोन नहीं कर पाया। तू जानती है ना मैं प्यार करता हूँ तुझसे। अच्छा चल, एक बात बता, हमारी करोड़पति अदिति भाभी जिंदा वापस कैसे आ गई? अदिति, तुमने मुझे अदिति कहा? हाँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर पहचानोगे। हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुमने नाटक क्यों रचा, और अब मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं। मुझे यकीन हो गया है कि तुम ऐसी फरेबी और लालची औरत हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वरना कल तक जो लड़की नेहा नेहा ऋषि ऋषि करती थी, जो मेरे छूने से सहम उठती थी, वो अचानक अदिति बनकर मेरे गले से आ लिपटी। समझ में नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन अब आ गया है। मिसेस गिल ने तुम्हें सुबह फोन कर बताया था। तुम्हें लगा कि वो 900 करोड़ तुम्हारे हाथ से इधर उधर हो जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो शाम तक तुमने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार किया, ये दावा करने का कि तुम ही अदिति जायसवाल उन 900 करोड़ की असली हकदार। मान गया तुम्हारी सोच को, लेकिन अदिति का यह नकाब तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ तब तक है जब तक मैं उसे खींच नहीं देता। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल तुम पेपर साइन करो और उसके बदले में अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो है तुम्हारी आजादी। उसके बाद तुम यहां से
मेरे घर मेरी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। सुन रही हो? अदिति का सामान, अदिति के कपड़े, और नफरत हो रही है मुझे। ये सब मैं तुम्हें ले जाने को कह रहा हूं, लेकिन घर में सबके सामने तुम अदिति हो, इसलिए तुम्हें अदिति बनकर यहां से निकलना होगा। कल अपने सपने और अपने इस ड्रामे को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। नेहा शेखावत। एक मिनट, ये नाम तो असली है ना तुम्हारा? रकम की जगह खाली है। मेरी अकाउंट की पासबुक, इसमें जितने भी पैसे हैं सब ले सकती हो, लेकिन अदिति के हिस्से से एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो अदिति की अमानत है, और अगर उस पर किसी का हक है तो वो सिर्फ लो भरो, मैं भी देखता हूं कि कितने में बिकती हो तुम। लगा लो कीमत अपनी हर उस तकलीफ की जो मैंने तुम्हें दी। लगा लो कीमत मेरे नाम के इस मंगलसूत्र की जो तुम्हें मजबूरन पहनना पड़ा, उस सिंदूर की, उस मेहंदी की कीमत, उन 7 फेरों की कीमत, उन सभी वादों की कीमत जो अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मेरे साथ लिए। एक गैर आदमी के साथ इतने दिन इतनी रातें बिताने की कीमत। मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हें प्यार से देखा, तुम्हें प्यार से पुकारा, उन सब की कीमत। मैं भी तो देखूं तुम्हारी औकात क्या है। आपकी ट्रस्ट में जितने भी पैसे वो अब लीगली आपके हो सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। ये जायदाद आपकी है और आप इसे ले सकते हैं। क्या सोच रहे हो? है कुछ खास? आप जो भी सोच रहे हैं अपने आप को काबू में रखकर सोचिएगा। अब ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं आपको फिर से खो दूं। क्या आप भी ना कुछ भी सोचते रहते? माँ हूं ना। देखिए, आपके बारे में आज तक मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हैं तो सच सबके सामने आ जाएगा। औरों के लिए आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। जेल, अदालत, पुलिस स्टेशन, बस बस बहुत हो गया। अभी ना जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसे और आगे बढ़िए। बिना कट्टू को आपकी जरूरत है, रानी बिटिया को जरूरत है आपकी। अब तो आपको अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, समझ रहे हैं ना? आप घबराइए मत। हाँ, मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा।
गुड नाइट। गुड नाइट टीचर। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा गुजर जाना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे और कोई रास्ता नहीं सोचना था उन 900 करोड़ को निकालने का, जो तुम्हारे मरते ही उस ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर हो गए थे। और तुम जानती हो कि वो पैसे मुझे क्यों चाहिए, और उसकी वजह थी तुम्हारी बहन अनन्या। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम अदिति हो? माता रानी, मैंने क्या कर दिया? उसकी ये गलत फहमी में कैसे दूर करूं मैं?